मैं नीरजा जी के पास चलूंगा। नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नीरजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या जाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ लगता है? आपको क्या लगता है? मैं आपको 1980 से देख रहा हूं, जब आपने अयोध्या का आंदोलन कवर किया था। मुझे बताइए, क्या आपको यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ लगता है? देखिए, जब कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है कि मंदिर वहीं बनना चाहिए, मुद्दा जो 70 साल से अटका हुआ था उसमें एक क्लोजर आ गया है। और मेरी आपत्ति प्रधानमंत्री के वहां जाने से नहीं है, दूरदर्शन के कवर करने से भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा 80s में 90s में महाभारत रामायण दूरदर्शन ने कवर किया है। अब आपकी राय हो सकती है सेक्युलर है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, एक धर्म को इतना वो देना चाहिए, तूल देनी चाहिए कि नहीं, वो अपनी जगह है। मेरी आपत्ति बहुत सिंपल है। कोविड के टाइम अगर हम 70 साल वेट कर सकते थे तो क्या 7 महीने और नहीं वेट कर सकते? देश में त्राही त्राही मची हुई है। ब्राजील के आंकड़ों से हम आगे निकल गए हैं। कुछ दिनों बाद यूएस को भी हम मात दे देंगे। और लोगों में इतनी समस्या हो रही है, बेरोजगारी है, लोगों के जॉब्स गए। उस दिन 2 दिन पहले जो किस्सा निकला इतना दुखदायक था कि वो एक महिला अपने बूढ़े पति को 5 रुपए नहीं थे पर्चा लेने के लिए अस्पताल में भर्ती करने के लिए। तो अगर देश में यह स्थिति है तो क्या योगी आदित्यनाथ को वहां जाके सफाई करनी चाहिए कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए? सीधे सुधांशु त्रिवेदी जी, ये दूसरा एक्सक्यूज है। हालांकि एक पिटीशन गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको इंटरटेन करने से मना कर दिया था। एक कांग्रेस वर्कर की पिटीशन थी जो राहुल गांधी के बहुत क्लोज है, साकेत नाम है उनका। क्या आपको नीरजा जी की आपत्ति जायज लगती है? क्योंकि ये भी एक पर्सपेक्टिव में पॉइंट है। क्या कोविड के टाइम पर भूमि पूजन उचित है? अगर 492 साल वेट किया गया तो 1 साल और क्यों नहीं? देखिए, इसी आशंका अगर पार्लियामेंट नहीं मिल पा रहा है दीपक इस समय, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट जवाब ले लेते हैं। सुनिए, शादियों में हम नहीं जा पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं तो फ्यूनरल्स में हम नहीं जाने को कहा है। हम लोग बहुत लोग हैं जो हम हर मंगलवार को हनुमान के मंदिर जाते हैं, वो सब हमने अलग रखा है क्योंकि एक बहुत अनयूजुअल स्थिति है देश में, दुनिया में। तो क्या इसकी भूमि पूजन की हम इंतजार नहीं कर सकते थे? मंदिर बनने वाला है, कोर्ट ने कह दिया है, मुसलमान कम्युनिटी ने मान लिया इसको, इस पे कोई विवाद नहीं हो रहा है इस समय। ठीक है सुधांशु जी, तो हम कर सकते हैं। इतनी हमारी प्रॉब्लम है देश में इस समय। नीरजा जी, आपने बोल लिया, अब मैं जवाब देता हूँ। आपने जो बात कही, इसी आशंका को राम को काल्पनिक बनाने वालों के नजदीकियों ने जाकर जब कोर्ट में कहा तो कोर्ट ने इसको काल्पनिक मानकर खारिज कर दिया। परंतु आपने बड़ी सही बात कही है कोविड पे। पर आपको पता है कि कोविड में डेड सरफेस पे कोविड का वायरस 8 से 9 घंटे जीवित रहता है। इसलिए कहा जाता है कोई सामान लाओ तो पहले उसको 1 दिन दूसरे कमरे में रखो और उसके बाद आप वापस लेके आइए। मगर आपको पता है लिविंग सरफेस पे कितने दिन जीवित रहता है? परमानेंट। तो अब आप बताइए, ये तो 492 साल बाद आया, आप कह रहे हैं चेंज कर देना चाहिए। परंतु मैं ईमानदारी से कहता हूं, बकरीद में बकरे लाए जाएंगे, वो तो परमानेंट कैरियर होंगे कोविड के। एक बार ये भी कह दीजिए कि कोविड फैलने का कितना खतरा होगा। मुसलमानों को क्यों ले आते हो? अब सुनिए, कोविड की बात हो गई तो भी बकरीद को ले आए। ठीक है, सिर्फ सुधांशु जी की आवाज। विवेक भाई प्लीज। असीम वकार जी का फोन कट गया, जोड़िए उसको। सुधांशु जी सुनिए, क्या फिर ये आप कहिए कि जो सरकारें कह रही है ना, तो हर बकरे का कोविड टेस्ट कराएं, 14 दिन क्वारंटीन में रखें, फिर सैनिटाइज करके उपलब्ध कराएं? उस पर तो आप लोगों के मुंह से एक नहीं निकलता। अरे साहब, करोड़ों बकरे कोविड के कितने कैरियर होंगे? करेंगे, ये आपकी आदत है।